हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th मैथ के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। चलो वन बाय वन हम एक एक करके इंट्रोडक्शन में जो जो चीज़ें हैं उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा आता है सम संख्या। तो हम सम संख्या को देख लेते हैं, भाई क्या है सम संख्या, क्या होती है, क्या चीज़ है ये वास्तव में, ठीक है। तो वे संख्याएं जो 2 का गुणज होती है, 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, ठीक है, या फिर 2 से भाग हो जाती हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब हमारी क्या है, सम संख्या है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं विषम संख्या। भाई विषम संख्या किसे कहते हैं? तो विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती, मतलब कि ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती, उसे हम बोलते हैं विषम संख्या, ठीक है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब 2 से भाग नहीं होते, इसीलिए क्या है, विषम संख्या है। फिर आगे हम देखते हैं, आगे हमारा है भाज्य संख्या, ठीक है। तो देखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं, देखो वे संख्याएं जो अपने से और एक से कटती हैं तथा अन्य टेबलों से भी कटती हैं, मतलब कि अन्य पहाड़ों से भी कटती हैं, अन्य संख्याओं से भी कटती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स आपको पता रहने चाहिए। देखो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, ये तो होंगी बिल्कुल, ठीक है। और कह रहा है अन्य से भी विभाजित होती हैं, अर्थात अन्य संख्याओं से भी विभाजित होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ ये भाज्य संख्या है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए 4 ले लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं, 4, ठीक है। तो 4 को देखा जाए, ठीक है, 4 तो भाई 1 से भी कटेगा, ठीक है, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो एक नंबर किसी से कटा, तो इसका मतलब ये क्या है, भाज्य संख्या। ये क्लियर हुआ आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है अभाज्य संख्या। तो देख लेते हैं अभाज्य संख्या क्या है। तो देखो भाई अभाज्य संख्या जो होती है वो प्राइम नंबर होती है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रखा है कि एक और स्वयं से विभाजित होती है परंतु अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती। बिल्कुल सिंपल चीज़ है कि कोई भी नंबर होगा ना, इसमें कोई भी नंबर होगा, एक अपने से और एक से विभाजित हो जाएगा, लेकिन और किसी अदर संख्याओं से विभाजित नहीं होगा। जैसे कि 2 हो गया, ठीक है, 2 तो अपने के पहाड़े में आ जाएगा, 1 में भी आ जाएगा, लेकिन किसी अन्य पहाड़े में आ रहा है और किसी के संख्याओं और किसी के पहाड़े में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर मैंने एक नोट लिख रखा है। नोट ये है कुछ इस प्रकार का, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं में एक कभी भी नहीं आता, मतलब कि जो नंबर 1 है ना, वो ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये जो नंबर्स है ना, ये आपके प्रायिकता और भी कई सारे चैप्टर्स में हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे, ठीक है। तो प्रायिकता में तो बहुत ज़्यादा, ये मान लो प्रायिकता में तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है, वे संख्याएं जो 1 से आरंभ होती है, मतलब कि शुरू होती है और चलती रहती है, ये कहने का मतलब, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहेगी, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे है हमारा पूर्ण संख्या। तो देख लेते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि वे संख्याएं जो 0 से आरंभ होती है, जैसे वहाँ पर 1 से हो रही थी और यहाँ पर किससे हो रही है, 0 से हो रही है, ठीक है, और चलते रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 ये चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी हमारी क्या है, पूर्ण संख्या हैं। आपको इतना क्लियर हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा कह रहा है पूर्णांक। क्या, पूर्णांक, जिसे हम बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स किसे कहते हैं भाई, इंटीजर होते क्या हैं, वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। भाई कोई सी भी संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है उसे हम बोलते हैं इंटीजर। जैसे एक हमने लंबा लाइन खींची, यहाँ पर देख लीजिए आप, लंबा लाइन खींची हमने यहाँ पर -3, जो भी हमारा ये जो ये हमारा बायां हाथ है ना, उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे, ऋणात्मक से, और जब हम इधर को चलेंगे तो उसको हम प्लस से करेंगे, इधर माइनस से और इधर प्लस से, ठीक है। समझ में आया आपको? इधर की जो भी सारी वैल्यू है वो बढ़ती रहेंगी। देखिए अब यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि आप जब 0 से इधर जाएंगे तो वो जो नंबर्स हैं वो बड़े होते जाएंगे और इधर क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। अब मैं बोल दूँ आपसे -3 बड़ा है कि -2, तो आप बोलोगे -3, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। -2 जो है वो बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, ज़्यादा इस साइड है, मतलब कि जो इस साइड है ना इन कंपैरिजन, तो वो क्या है, बड़ा है। देखो अब एग्जांपल मैं लेता हूँ, -10 ले लिया और एक -100 ले लिया, ठीक है, तो कौन बड़ा है, तो -10 बड़ा है, ठीक है। समझ में आया? ओके। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा कह रहा है कि यह ऋणात्मक तथा धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का मेल होती हैं। जो इंटीजर्स हैं वो क्या है, वो धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर बनी होती है, तो आपको क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा है
परिमेय संख्या, भाई परिमेय संख्या रैशनल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। तो वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन जो q है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको पता रहनी चाहिए, ये नॉन रिपीटेड होती है, मतलब कि ये रिपीट नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और देखते हैं। और यहाँ पर ये मैंने लिख रखा है p बटा q, जो ऊपर वाला है उसे हम अंश बोलते हैं, जो नीचे वाला है उसे हम हर बोलते हैं। और मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिख दिया 1/2, 3/4, ये सारे क्या है रैशनल नंबर है, ठीक है। और 0.25 ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, और ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। ये सॉरी गलती से लिख गया, ठीक है। और देखो आपको ये कैसे रैशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन रिपीट है, मतलब कि ये रिपीट नहीं हो रहा है, एक कुछ समय बाद ये क्या हो रहे हैं, दशमलव के बाद ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, नॉन रिपीट है। इससे आपको ये क्लियर हुआ नॉन रिपीट का सिचुएशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा है अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता तथा यह रिपीटेड होती हैं। रिपीटेड का मतलब यहाँ पर क्या होंगी, जो पॉइंट के बाद जो नंबर है वो क्या होंगे, रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे हम देख लेते हैं √2, √3, √5, ये सब क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। और ठीक है, और आगे देखते हैं, आगे है हमारा 0.01, और ये देखो यहाँ पर रिपीट होते जा रही हैं, ठीक है। मतलब कि अभी और कई सारे नंबर्स आएंगे, तो यहाँ पर ये क्या है, एक रिपीटेड संख्या है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। फिर लास्ट हमारा आता है वास्तविक संख्या, ठीक है। और वास्तविक संख्या होती क्या है, वास्तविक संख्या वास्तव में एक रियल नंबर होता है, जिसमें सभी संख्या, जितनी हमने अभी तक संख्याएं पढ़ी, सारी संख्याएं इसमें आ जाती हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, जितनी भी संख्याएं होती हैं सारी इसके अंदर आ जाती हैं, इसी को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। आई होप सो दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।